गेम जो है ना अब हर लिहाज से दोनों तरफ से फंस चुकी है। अगर ये अपने आप को अवैध से दूर करती है तो फिर इससे मुकम्मल तौर पर अवैध से ऐसे दूर होगी कि कभी भी अवैध इसके पास नहीं आएगा और अवैध के करीब ये जाने लगती है तो वहाँ पर फिर अवैध की माँ और अनाबिया वाले इनको बहाना मिल जाता है और ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं मरियम के ऊपर कि मरियम जो है ना ऐसे ऐसे दलदल में धंसती जा रही होती है। जो मरियम को काम सौंपा गया था अवैस की माँ ने काम दिया था कि भाई आपने किसी भी तरीके से अवैस को राज़ी करना है तो ये फिर आती है। जब अवैस के साथ बात करती तो अवैस तो आगे से इनकार कर देता है, जिसे कहते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और के साथ शादी कर भी नहीं सकता। तो ये फिर आकर बताना शुरू कर देती है अवैस की माँ को कि भाई मैंने बात की उसने इनकार कर दिया। तो ये फिर कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग बात माने तो फिर ये किसी भी तरीके से इन दोनों को मजबूर करेगी कि आप लोग जो वो अवैस को धमकी दें कि हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, आप किसी तरीके से जो वो शादी कर ले, तो फिर जाकर अवैस बात मान सकते। अब अनाबी इतनी दीवानी हो जाती कि ये कॉल करती है। इसी जैसे वक्त शावेज को कॉल करती है तो आगे से माँ जो होती है इसे शावेज के कॉल या मोबाइल उठा लेती है क्योंकि वो तो सुकून के साथ सोए पड़ा होता है। तो जब ये नंबर दिखती है नाबिया का तो ये फिर नंबर जो वो ब्लॉक कर देती है, ऐसा कॉल बिजी कर देती है। तो ये सब कुछ अनाबिया को अच्छा नहीं लगता, इसी चीज़ से बर्दाश्त ही नहीं होती कि भाई मेरी कॉल कैसे बिजी कर सकता है शावेज। तो इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सारा का सारा जो गुस्सा होता है ना इसे फिर मरियम के ऊपर निकालना शुरू कर देती है। शवेज की माँ को शक होता है और ये बार बार शवेज को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आप अनाबिया से अपने आप को दूर कर लें। ये का तौर तरीका, बात करने का अंदाज, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से जो शवेज होता है ना ये अब अनाबिया से दूर भी रहना शुरू कर चुका होता है। अब अनाबिया इतना तमाशा खड़ा करती है, गुस्सा शवेज का होता है, आकर जो चीखना चलाना शुरू कर देती है अपनी माँ के ऊपर। माँ के सामने जो वो रोती है, नाटक करती, तो माँ जब परेशान देखती है सारे के सर पूछते हैं, घर वाले जमा हो जाते हैं। तो नाबिया खुलकर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती कि भाई ये मुझसे अवैस छीनना चाहती है, ये सब कुछ ड्रामे कर रही है और ये शादी रुकवाना चाहती है। तो ये बातें जब सुनती है मरियम तो मरियम बड़ी खौफजदा हो जाती है। तो नाबिया कहती है कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग जो वो ऐसा करें कि आप बेनिश आंटी को बोलें कि ये जाए और जाकर कुरान लेकर आ जाए और मरियम कसम खाए। तो बेनिश जब जाती है कुरान लेने तो वालिद जो होता है ये रोक लेता है और ये फिर बेनिश के ऊपर गुस्सा करता है, इससे बात करना शुरू कर देता है कि भाई क्या ये सब कुछ सच है, मरियम जो कुछ कह रही है, मैं तो आप लोगों के ऊपर बड़ा यकीन करता था, बड़ा बिलीव करता था, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब बेचारी मरियम और बेनिश ये तो नौकरानियों के तौर पर रह रहे थे इस घर के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं। जब यहाँ से ये मामला रफा दफा होता है तो मरियम जो होती है ना इसे जाती है, जाकर अनाबिया के साथ बात करती है, इससे कहती है कि अनाबिया आखिरकार तुम मुझे बताओ मेरा कसूर क्या था, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे तुम साबित क्या करना चाहती हो। तो ये बातें जब सुनती है ऐसा हाँ पर जब वो अनाबिया तो ये नाटक करना शुरू कर देती है। ये जवाब देती है मरियम को कहती कि देखें कि मेरा यहाँ पर हक बनता था, मैं यहाँ पर अगर शोर ना मचाती ना तो सारा का सारा जो मामला था ये रफा दफा हो जाता। तो इसी वजह से मैंने शोर मचाया, सबकी जो तवज्जो होगी ये आपकी तरफ होगी और आप इस तरीके से मेरी बात नहीं मानेंगी क्योंकि पहले तो आप मेरी बात नहीं मानती थी। तो इसी वजह से आप सोचें कि अभी मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ और अगर आपने मेरी बात ना माने तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये आप अच्छे तरीके से जानती। तो फिर ये मरियम ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी डर और खौफ की वजह से, और जैसा भी अनाबिया चाहेगी वैसा का वैसा ये करना शुरू कर देगी और ये सवेस के लिए अपने मकसद के लिए से यूज़ करेगी। जो मरियम होती है ना इसी बेचारी अंदर से बड़ी टूटी हुई होती है, ऐसे समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। अनाबिया की माँ होती है, ऐसे बड़ा गुस्सा होता है और ये फिर बुलाती है, इससे बात करना शुरू कर देती है बिनिश के साथ। बिनिश को कहती है कि भाई मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग इस हद तक पीछे जाओगे, ये सब कुछ करोगे। आखिरकार बताओ किस चीज़ की कमी दी थी आप लोगों को जो आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो। जब से बातें बिनिश सुनेगी तो ये समझाएगी, बोलेगी कि नहीं मैडम जी ऐसी कोई बात भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग मेरा यकीन करें। तो यहाँ पर जो वो अनाबी ऐसे ऐसे अनाबी की माँ तांस करेगी कि बेनिश को बड़ा दुख होगा कि यार हमारा जो इतना बड़ा कसूर ही नहीं था जिसकी सज़ा हमें दी जा रही, क्योंकि ये औकात याद दिलाते हैं कि आप लोगों की ये औकात नहीं थी जो आप डंग मारना शुरू कर चुके हैं। जब इन दोनों की आपस में बात हो रही होती है
बिनिश की इंसल्ट हो रही होती है तो मरियम जो होती है ये पीछे से बातें सुन लेती। अब मरियम अपनी माँ के साथ बात करेगी कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बिनिश होगी समझाएगी कि हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है जो हम ये घर छोड़कर जाएं। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या मरियम वाले ये घर छोड़कर चले जाएंगे?